वालेकुम जी। इंटरनेट के इश्यूज की वजह से पिछले लाइव के अंदर कुछ आवाज़ डिस्टर्ब हो रही थी। मैं दोबारा से ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लाइव सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ वजीर तालीम, वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद साहब के लिए। अगर कुछ लोग इसके अंदर लॉग इन हुए हैं या व्यू कर रहे हैं तो मैं उनसे कंफर्मेशन चाहूँगा, अगर मैसेज करके बता दें कि आपको आवाज़ क्लियर आ रही है। इफ़ एनीबडी वुड लाइक टू मैसेज एंड इन्फॉर्म मी कि आपको आवाज़ क्लियर आ रही है, ताकि मैं ये पूरी गुफ्तगू शुरू कर सकूँ कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जाम्स के हवाले से। क्या आप लोगों को आवाज आ रही है? जी, शुक्रिया। अब मैं गुफ्तगू दोबारा शुरू करूंगा और इसको वीडियो को रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि तमाम लोग जो कि बार बार अलग अलग ट्वीटों के जरिए, प्रोटेस्ट के जरिए, फेसबुक ग्रुप्स के जरिए बात करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं शफकत महमूद साहब को कि दरअसल मसला क्या है। अगर शफकत महमूद साहब को मसला समझ में नहीं आ रहा, वजीर तालीम साहब को नहीं आ रहा, तो मैं उनकी दरख्वास्त उनके सामने रखना चाह रहा हूं, गोश गुजार बनना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स के बिहाफ के ऊपर, क्योंकि कल आपकी मीटिंग है एनसीओसी के साथ और आपने तय करना है कि इम्तिहानात के हवाले से और स्कूलों को खोलने के हवाले से क्या फैसला लिया जाएगा। इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान में मौजूदा हालात में स्कूलों को लेकर और कोई इम्तिहान नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशंस के तहत ए लेवल्स और एएस लेवल का इम्तिहान हो रहा है। 26 अप्रैल से शुरू हो रहा है और उसके बाद 10 अप्रैल से आपने इनेकाद किया है का कहते हैं इस इम्तिहान का, जो कि ओ लेवल्स का है। अब बच्चे कह रहे हैं कि एग्जाम कैंसिल करें। जो ट्रेंड है ऑनलाइन स्टूडेंट्स का वो है कि एग्जाम कैंसिल करें। तो क्या स्टूडेंट्स ये कहना चाह रहे हैं कि जी इम्तिहान ही न लें, हमारे से कोई मेहनत ना कराएं, हमसे कुछ ना पूछे, बस हमें डिग्रियां बांटे, हमें ग्रेड बांटे और हमसे कोई मेहनत ना कराएं? तो ये गलत है। बच्चे ऐसा नहीं कह रहे, स्टूडेंट्स ये नहीं कह रहे। स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि क्या कोई बेहतर ऑप्शन है जो हुकूमत के पास है, जो हुकूमत लॉफुली और लीगली अडॉप्ट कर सकती है और जिसके तहत ना सिर्फ ये कि इनका इम्तिहान का एक प्रोसेस भी मुकम्मल हो जाएगा, ना सिर्फ ये कि इनको आगे ग्रेजुएट करके आने जाने में, प्रमोट होने में आसानी होगी, ना सिर्फ ये कि इनकी सेहत भी महफूज रहेगी, और ये कि कोविड के ब्रेकआउट के अंदर एग्जाम्स कोई सबब भी नहीं बनेंगे। तो डेफिनेटली एक ऑप्शन है, जो कि कैम्ब्रिज सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता और पूरी दुनिया में होता है। और कोविड को लेकर और कोरोना को लेकर एक डेवलपिंग सिचुएशन है। रोज बरोज नंबर बढ़ रहे हैं, रोज बरोज ज्यादा लोग मुतासिर हो रहे हैं। हमें रोज बरोज बताया जा रहा है कि पाबंदियों में इजाफा हो रहा है। एक तरफ हमें कहा जा रहा है कि मार्केटें बंद होंगी, सैटरडे संडे नहीं खुलेंगी, 10 बजे के बाद आप कुछ और एक्टिविटी ना करें, शादियों पे पाबंदी है, गैदरिंग्स पे पाबंदी है, इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट पे पाबंदी है, सिटी में जो ट्रांसपोर्ट है उस पर पाबंदी के बारे में सोचा जा रहा है। थर्ड वेरिएंट बहुत खतरनाक है, बच्चों को लग जाता है, बच्चे बच जाते हैं तो उनके बड़े मुतासिर हो जाते हैं। ये तमाम खतरे की घंटी बजाने के बाद लेकिन आप कहते हैं तमाम बच्चों को कि बिल्कुल जहन को रिलैक्स करके इम्तिहान की तैयारी करना और हजारों की तादाद में सेंटर्स में आना और एक साथ बैठना और एक ऐसी इन्वायरमेंट में बैठना जहां हुकूमत ने या एनसीओसी ने आज तक कोई डिटेल्ड एसओपीज इम्तिहानात को लेके तरतीब नहीं दी। जब मैं भारत की तरफ देखता हूं तो मुझे 8, 9, 10 पेज का एक मैनुअल नजर आता है जिसमें यहां तक बताया गया है कि जो आपने एग्जाम शीट देनी है उसको हैंडल करने का तरीका क्या होगा, आपने जब वापस लेनी है तो उसका प्रोसेस क्या होगा, क्योंकि एनी सर्फेस कुड बी अ कैरियर। बच्चे कैसे बैठेंगे, एग्जाम से पहले सिम्टम हो, एग्जाम के दौरान सिम्टम हो, एग्जाम के आखिर में कोई सिम्टम हो, इन तमाम चीजों की तरतीब है। जब मैं पाकिस्तान की तरफ देखता हूं कि भाई एसओपी क्या है, तो एसओपी है एक कमरे में 30 से ज्यादा बच्चे ना बिठाइएगा। उसके अलावा वो क्या करेंगे, कोरोना फैलने के लिए 2 का मिलना काफी है। आप सिर्फ 30 बच्चों को बिठा के मुतमईन खुश है कि आपने पॉलिसी बना दी, तो कम से कम एक तफसीली एसओपी ही बना दीजिए। बच्चों को और वालिदैन को इतना ही इत्मीनान और सुकून दे दीजिए कि आपके तहत जितना आपके पास पावर में है आप उनकी सपोर्ट करेंगे। बच्चों को जो है आप उनको क्या कहते हैं, बच्चों को महफूज करने के लिए जितना आप कुछ कर सकते हैं वो आप करेंगे, जो आपके बस में है वो आप करेंगे। मगर एसओपीज भी नहीं है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आप इम्तिहान लेना चाह रहे हैं, बच्चों को एक जगह बुला के और बच्चों को इस डर में भी मुब्तला कर रहे हैं कि ना सिर्फ ये कि वहां इनको किसी से कोरोना लग सकता है, वो पूरी रात पूरा साल जो भी मेहनत कर रहे हैं और अगर वो एग्जाम में नहीं बैठते, एग्जाम नहीं अटेम्प्ट करते, तो उनके 6 महीने जाया हो जाते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है। वो उस वक्त ये नहीं कर सकते कि एग्जाम के दिन एग्जाम अटेम्प्ट ना करें और ये बोलें कि जी टीचर एसेस ग्रेड्स या स्कूल एसेस ग्रेड्स या किसी और ऑप्शन के जरिए उनको मार्क्स दे दिए जाएं। तो क्यों उनको ये खतरा है कि वो एग्जाम में शायद ना बैठ पाए? क्योंकि अगर आपको कोई सिम्टम डायग्नोज होता है एग्जाम सेंटर के दरवाजे पे, तो रिगार्डलेस ऑफ योर प्रिपरेशन एंड रिगार्डलेस ऑफ योर ओवरऑल हेल्थ आपको वापस भेज दिया जाएगा। आपको अगले सेशन के लिए अक्टूबर नवंबर के लिए रजिस्टर करना होगा। आपके 10 ओ लेवल के एग्जाम है, आप 9 दे दो, 1 में फंस जाओ, आपका सेशन 6 महीने के लिए आगे चला गया।
تو क्या कोई और ऑप्शन है? क्या कोई बेहतर ऑप्शन है? ऑप्शन है ना। पहला ऑप्शन पोस्टपोन करने का था, आप जून में ले गए। मार्च अप्रैल में होने वाले इंटर के और मैट्रिक के इम्तिहान आप जून में ले गए। आपने फेडरल और प्रोविंशियल बोर्ड्स ने मिलकर बच्चों का सिलेबस रिवाइज किया इस साल कि इंटर मैट्रिक में कितने सिलेबस के ऊपर इम्तिहान होगा। ऐसी कोई रिवीजन कैम्ब्रिज के लिए नहीं हुई है, ऐसी कोई पोस्टपोनमेंट आप कैम्ब्रिज के लिए नहीं कर रहे। अच्छा, अब क्या यह बहस कि भाई कैम्ब्रिज तो इंटरनेशनल है, पाकिस्तान क्या करे? पूरी दुनिया में एक वक्त में इम्तिहान होते हैं, हमें भी वो कायदा कानून का फॉलो करना पड़ेगा, हम कोई बहुत मुनफरिद तो नहीं है। तो बात समझ में ये आती है कि कैम्ब्रिज की तो अपने इख्तियार में कोई है नहीं। कैम्ब्रिज की तो पूरी पॉलिसी उसने मुल्कों पर डाली हुई है कि हुकूमतें तय करें कि उन्होंने इम्तिहान करवाने हैं या नहीं करवाने, और अगर उन्होंने इम्तिहान नहीं कराने तो उनको ऑप्शन बी दिया हुआ है स्कूल असेस्ड ग्रेड्स की सूरत में। और पता क्या चला कि पाकिस्तान जो कि एक जोन में आता है कैम्ब्रिज के 6 जोन हैं। ये 6 जोन दुनिया में टाइम जोन वाइज डिवाइडेड हैं कि इन जोन्स के अंदर एक ही दिन एक ही वक्त में तमाम वो इम्तिहान करवाते हैं ताकि पूरी दुनिया को कवर कर सके। तो पाकिस्तान आता है जोन 4 के अंदर, और जोन 4 में जो बाकी मुल्क हैं, बांग्लादेश, इम्तिहान कैंसिल होंगे, स्कूल असेस ग्रेड्स के जरिए हम बच्चों को पास करेंगे। सऊदी अरेबिया, इम्तिहान कैंसिल होंगे, स्कूल असेस ग्रेड्स के जरिए हम बच्चों को पास करेंगे। कुवैत, कतर, एग्जाम कैंसिल होंगे, हम स्कूल असेस ग्रेड्स के जरिए पास करेंगे। गल्फ के यूएई के बाकी ममालिक, एग्जाम कैंसिल होंगे, हम स्कूल असेस ग्रेड्स के जरिए बच्चों को पास करेंगे। मगर जोन 4 में पाकिस्तान कहता है कि नहीं, हम इम्तिहान करेंगे, हम बच्चों को टेंशन में डालेंगे, बच्चों को खतरों में डालेंगे, बच्चों को अनसर्टेनिटी में डालेंगे, उनके सब्र का भी इम्तिहान लेंगे, उनकी नर्व्स का भी इम्तिहान लेंगे, सिर्फ उनकी काबिलियत का इम्तिहान नहीं लेंगे, बाकी चीजों का भी इम्तिहान लेंगे। तो बाकी मुल्क अगर अपनी यूथ के लिए, अपने नौजवानों के लिए, अपने तुलबा के लिए फैसला कर सकते हैं और कैम्ब्रिज को बता सकते हैं कि बेहतर पॉलिसी क्या है, तो हम कैम्ब्रिज से क्यों डिक्टेशन ले रहे हैं? कैम्ब्रिज तो यही बता देता है कि 15 के बजाय 10 का इम्तिहान कर ले, तो हम कहते हैं जी बहुत अच्छा है, आप जैसे बोले हम इम्तिहान कर लेंगे। बजाय इसके कि कैम्ब्रिज को हम बोलें कि तुम साल पाकिस्तान से फॉरेन करेंसी की मद में इतना लाखों अरबों रुपया कमा चुके हो, पाउंड्स में कमा चुके हो, इतनी बड़ी तादाद पाकिस्तान के बच्चों की कैम्ब्रिज करती है, एग्जाम में रजिस्टर करती है, उसको कारवां को लेकर चल रही है। तो हमारे यहां प्रॉपरली जो स्कूल असेस ग्रेड्स का मैकेनिज्म खुद कैम्ब्रिज ने बनाया, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए बनाया, और इस लेवल पे बनाया कि पूरी दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटीज को, वो हार्वर्ड हो या ऑक्सफोर्ड हो या कैम्ब्रिज हो या येल हो या स्टैनफोर्ड हो, बता रहा है कैम्ब्रिज कि भाई जो स्कूल असेस ग्रेड्स होंगे ये भी सही मार्क्स हैं, इनको उसी तरह में आप देखिएगा जैसे आप एग्जाम वाले मार्क्स को देते हैं, और बच्चों को उसी तरह पे एडमिशन दीजिएगा जैसे आप पहले देते हैं। तो स्कूल असेस ग्रेड्स का जो मैकेनिज्म है कि बच्चे जिन स्कूल में ऑलरेडी ज़ेरे तालीम है, वो स्कूल जो ऑलरेडी कैम्ब्रिज का प्रोग्राम कराते हैं, उनके टीचर्स बच्चों को जो पूरी साल उनकी कारकर्दगी ऑनलाइन क्लासेस में या फिजिकल क्लासेस में रही है, और जो बच्चों से वो असाइनमेंट्स मजीद करवा सकते हैं, और जो बच्चों की पास पेपर्स को परफॉर्मेंस एक पूरा क्राइटेरिया दिया हुआ है, उसके ऊपर घर बैठ के बच्चा जो है अपनी तैयारी दिखा सकता है, अपनी समझ दिखा सकता है। चूंकि रट्टे का तो इम्तिहान वैसे भी नहीं है, बात यह कि कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आपको इक्वेशंस आपसे सॉल्व हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, तो ये आप कर सकते हैं। ये सारे मैकेनिज्म्स वहां पे हैं। फिर एक सवाल खड़ा हो जाएगा कि अच्छा जी जो प्राइवेट बच्चे हैं, हजारों की तादाद में प्राइवेट बच्चे भी होंगे, वो तो स्कूल में नहीं पढ़ रहे, वो कहां जाके अपने मार्क्स असेस करवाएंगे? क्योंकि लास्ट ईयर भी उनका जाया हो गया था जब कैम्ब्रिज ने टीचर असेस ग्रेड्स कराए थे। तो इस साल कैम्ब्रिज ने खुद इन पूरी दुनिया के मुल्कों में प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शन रखा कि हम आपको, जो आपका लोकल सेंटर यानी कि ब्रिटिश काउंसिल, वो आपको कोई इंस्टीट्यूट या स्कूल डेजिग्नेट करेगा, और वहां पे जाके आप उनका जो भी एक एग्जाम होगा या जो भी उनकी कारकर्दगी या परफॉर्मा होगा वो भरिए, और वहां की टीचर्स को मुतमईन कीजिए कि आपकी परफॉर्मेंस सही है, और वो हमें एसएस ग्रेड्स भेज दें। अब ये कहना कि भाई ये ब्रिटिश काउंसिल करेगा कि नहीं करेगा, बाकी स्कूल जिनको इंस्टीट्यूट मार्क किया जाएगा वो करेंगे कि नहीं करेंगे, वहां कोई करप्शन तो नहीं हो जाएगी, वो ये तो नहीं बोलेंगे कि अच्छे पैसे दोगे तो हम अच्छा ग्रेड दे देंगे। इन सब बातों का जवाब है, एक ही जवाब इन सब बातों का, हुकूमत क्या कर रही है। हुकूमत अगर चाहेगी ब्रिटिश काउंसिल अपनी पॉलिसी बिल्कुल फॉलो करेगा। हुकूमत अगर चाहेगी तो टीचर्स या स्कूल्स या प्राइवेट माफिया बच्चों को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। हुकूमत अगर चाहेगी तो जिस तरह पूरी दुनिया में प्राइवेट बच्चे फैसिलिटेट हो रहे हैं, पाकिस्तान में भी होंगे। पाकिस्तान के तलबा सिर्फ ये कह रहे हैं कि क्या हम भी इंसान हैं और हम भी एटपार हैं, हम पूरी दुनिया के बच्चों के साथ कंपीट कर रहे हैं, कि हमारे भी उतने ही राइट्स हैं, कि हमें भी उतना ही इंसान समझा जा रहा है, कि हमें भी कोरोना के सामने उतना ही वनरेबल समझा जा रहा है, या हमसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। हुकूमत अपनी सुस्ती, अपनी काहिली, अपनी नाकामी, अपने निकम्मेपन का बोझ हम पे डाल के कह रही है कि तुम तैयारियां भी करो, तुम खतरे भी मोल लो, तुम सेहत को भी रिस्क में डालो, और तुम अनसर्टेनिटी से भी निकलो, और तुम इतनी आला तहर पे अपनी जहन की तैयारी करो कि तुम शायद पीएचडी करने जा रहे हो, ओए लर्स करने नहीं जा रहे। कि तमाम तर इशूज, एसओपी का ना होना, बेहतर ऑप्शंस पे ना जाना मजबूर कर देता है कि या तो शायद हुकूमत को समझ में नहीं है, या शायद कोई इंसेंटिव है
شاید اس لیے چونکہ جب آپ اسکول ایسس گریڈز میں جاتے ہیں تو آپ کی فیس ڈسکاؤنٹ ہو جاتی ہے، چونکہ کیمبرج نے آپ کی فزیکلی امتحان چیک نہیں کرنے، آپ کی امتحان کی رجسٹریشن فیس معاف ہو جاتی ہے. جو سینٹرز کی فیس ہوتی ہے، جو وہ رینٹ لے رہے ہوتے ہیں برٹش کاؤنسل سے، وہ کہتے ہیں اپنی فیس وہ پیسہ نہیں کما پاتے. تو کیا مانیٹری انسینٹیو کی وجہ سے کوئی مافیا جو گورنمنٹ کو پش کر رہا ہے کہ نہیں جی آپ ایگزام ہی کرائیں گے، پاکستان کے اندر اسکول ایسس گریڈز نہیں ہوں گے، پاکستان میں صرف امتحان ہوں گے؟ ہمیں سوالات ہیں، ان کا جواب چاہیے. اور میں یہ سوالات اب شفقت محمود صاحب سے اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ جو طلبہ میرے پاس آئے، مجھ سے انہوں نے آ کے اپنی شکایتیں شیئر کی، ان کو میں نے ایک ای میل بھی ڈرافٹ کر کے دی جو کہ عظمیٰ یوسف صاحبہ کو، جو کہ کیمبرج کی ڈائریکٹر ہیں پاکستان میں، ان کو بھیجا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ مجھے اگر ایگزام کے دن سمٹم ہے تو کیا ہوگا. سوال تھا ہمارا. تھریشولڈ آپ کیسے ناپتے ہیں؟ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ جس زون کے اندر آپ کا ملک ہے اس زون کے تمام بچوں کی اس سبجیکٹ میں کارکردگی دیکھی جائے گی؟ یعنی کہ پاکستان کا بچہ صرف پاکستان سے مقابلہ نہیں کر رہا ہوگا اس سال، پاکستان کا بچہ گلف کے بچوں سے، کویت قطر کے بچوں سے، سعودی عرب کے بچوں سے، بنگلہ دیش کے بچوں سے بھی مقابلہ کر رہا ہوگا، اور تمام کی کلیکٹو پرفارمنس کو دیکھ کے پرسنٹائل نکلے گا، اور اس پرسنٹائل پہ طے کیا جائے گا، اس تھریشولڈ پہ طے کیا جائے گا کہ آپ کا گریڈ کیا بنے گا. کیا یہی پروسیجر ہے؟ میں کلیم نہیں کر رہا. ہم نے سوال لکھا ای میل کے اندر ان کو، جو ابھی ان کو بھیجی ہے، 3-4 دن ہوئے. پھر ہم سے ہم نے سوال پوچھا کہ بھائی اگر آپ یہ تھریشولڈ بنا رہے ہیں تو جو اسکول ایسس گریڈز ہیں وہ تو پورا تھریشولڈ پر بات کر دیں گے، چونکہ اسکول ایسس گریڈز ایک بہت بہتر حالات کے اندر آپ بچے سے اس کی کارکردگی کنڈکٹ کروا رہے ہیں، ایگزامن کر رہے ہیں، وہ بہتر پرفارم کرے گا، تو اس وجہ سے تو ہمارے گریڈز متاثر ہو جائیں گے. تو پھر پاکستان کے بچے جو امتحان ریئل لے رہے ہیں، کیا صرف ان کا انہی سے مقابلہ ہونا ہے جنہوں نے ایگزام لیا اور اسکول ایسس گریڈز والوں سے نہیں ہونا؟ یہ بھی ہمارا سوال تھا. ہمارا مزید سوال یہ تھا کہ آپ کے پاس پوری ایس او پیز ایگزامس کو کنڈکٹ کرانے کی اور کیا کیا ہیں، اور ہم نے اسے یہ بھی سوال کیا کہ کمپلیٹ زون 4 میں وہ کتنے ملک ہیں جنہوں نے ایگزام کینسل کر دی ہیں اور اسکول ایسس گریڈ کی طرف چلے گئے ہیں. ان تمام تر کے جواب میں آیا اپنے مقامی اسکول سے بات کیجئے. دوسری ای میل کے جواب میں آیا ہم اسٹوڈنٹس کو جواب نہیں دیتے، ہم حکومتوں کو جواب دیتے ہیں، ہم اپنے لوکل پارٹنر اسکولس کو جواب دیتے ہیں. تو حکومتیں تو ہمارے ساتھ کھڑی نہیں ہیں. اسکولز جو فیس کے ایشو پہ اتنا یونینائز کرتے ہیں، فیس کے ایشو پہ اتنی ایسوسیشنز بنا لیتے ہیں، سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں، وہ بچوں کے ویلفیئر کو لے کے ان بچوں سے جن سے انہوں نے کمانا ہے، انہوں نے اپنا یہ بزنس چلانا ہے ایجوکیشن کا، ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، ان کے لیے کوئی ایڈوکیسی کرنے کو تیار نہیں. اور بچہ نوجوان ہمارا OALOS کا فاٹا کے نوجوانوں کے اور بلوچستان اور GB کے نوجوانوں کی طرز کے اوپر سڑکوں کی اب خاک چھانٹ رہا ہے، وہ پروٹیسٹ کر رہا ہے، وہ مظاہرے کر رہا ہے، کبھی CM ہاؤس جانے کی بات کر رہا ہے، کبھی گورنر ہاؤس جانے کی بات کر رہا ہے. آپ کیوں چاہتے ہیں کہ تمام تر بچوں کے ذہن کے اندر اس جمہوری نظام کا، جس کو آپ جمہوری نظام کہتے ہیں، اس نئے پاکستان کا یہ تاثر آئے کہ ہم حق مانگنے جاتے تھے چونکہ ہمیں کوئی دیتا نہیں تھا، اور پھر ہمارے سر پہ ڈنڈے پڑتے تھے یا واٹر کینن چلتی تھی، ہمیں ڈیٹین کر کے اریسٹ کچھ گھنٹوں کے لیے کر دیا جاتا تھا، اور ہم ٹراماٹائز ہو گئے اور ہمیں بتا دیا گیا کہ غیر سیاسی ہو جاؤ چونکہ تمہارے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوگا، نہ تمہارا اسکول کھڑا ہوگا، نہ تمہارا نظام کھڑا ہوگا، نہ تمہاری حکومت کھڑی ہوگی، نہ تمہارا میڈیا کھڑا ہوگا. تو ان نوجوانوں کو ڈسلوژن نہ کیجیے. کل خدا کے واسطے ان تمام تر گزارشات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان کو زیر غور لاتے ہوئے ایک ادنا شہری ہونے کے ناطے ایک ترجمان بن کے نوجوانوں کا آپ کے سامنے یہ بات رکھی، ان تمام فیکٹرز کو آپ ایڈریس کریں. اگر آپ ایگزام کرواتے بھی ہیں اور کینسل نہیں کرتے تو ان تمام سوالوں کو جو کیمبرج ایڈریس نہیں کر رہا آپ ایڈریس کریں. کم سے کم سچویشن کو سرٹن کریں. ایک ٹویٹ سے زیادہ کوئی لمبی چوڑی پریس ریلیز نکال دیں، تمام تر طلباء کے سوالات کا جواب دے دیں. پلیز فار اے چینج بی این افیکٹو ایجوکیشن منسٹر اینڈ ایڈریس the uncertainty of the students who are vested not just in their own future but also in Pakistan's collective future. یہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، اس کو سیریسلی نہیں لیا گیا. یہ نوجوان آپ کے ووٹر ہیں، آپ کی طرف امید سے دیکھ رہے ہیں، یہ نئے پاکستان کے خواب میں کئی ان میں سے بلیف بھی شاید کرتے ہوں گے، تو اسی خواب کو پورا کرنے کے لیے کم سے کم ان کے ایشوز کو ایڈریس کریں. میں اپنی طرف سے بطور پاکستانی کوشش کر رہا ہوں، نہ مجبور کریں کہ پاکستان کے نوجوان پھر سے جا کے کورٹوں کے، جس طرح پاکستان میڈیکل کمیشن کے خلاف کرتے رہیں، کورٹوں کے دروازے کھٹکھٹائیں، چونکہ حکومت جمہوری ہونے کے باوجود جو ہے رسپانسو نہیں ہے. اس امید کے ساتھ کہ بیٹر سینس ول پریویل اینڈ the welfare of our students will be held paramount. پاکستان زندہ باد.